टमाटर बड़ा बढ़िया छोटा है। यहाँ पर जो है सब्जियों का उत्पादन हम लोग करते हैं। यहाँ पर जो है वो बतख पालन भी है। तो ये सारी चीज़ जो है आप यहाँ देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग का जो फसल उत्पादन का जो फार्म है, 2 फार्म है, एक फार्म नंबर 1, फार्म नंबर 2। यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर जो है बीज उत्पादन का कार्यक्रम करते हैं। यहाँ पर बीज उत्पादन करके इसी जिले के किसानों को हम जो है मुहैया कराते हैं। इसलिए कि जो नवीनतम प्रजातियाँ हैं, जो नई, जो कृषि विभाग से आपको 10 साल के अंदर की मिलती है, उसकी जो ज़मीन होती है उस ज़मीन का कैसे हम लोग अच्छे ढंग से उपयोग करें, ठीक ना। तो उसके लिए ज़्यादातर जो कुछ फलदार वृक्ष भी लगाया जाता है। तो हम लोगों ने प्रयोग के रूप में आम का आम्रपाली प्रजाति लिया हुआ है, जिसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होगी और कम दूरी में भी लग सकता है। इसको सघन बागवानी भी अगर बड़े पैमाने पे करते हैं तो इसको सघन बागवानी भी आप कह सकते हैं कि कम दूरी पे पौधे को लगाया जाए। इसमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा होती है क्योंकि कटाई छटाई इसकी करनी पड़ती है बार बार। इसके बगल का अगर जुड़ा हुआ खेत है, अब तक तो इतना आ जाती है ना, 83 होगा, 83 होगा। इसमें सर कौन सी है? इसमें गोभी है, कचला है, 83 तो बहुत जल्दी ठंडा है ना, 83 आएगी थोड़ी देर में। अगर बड़ा खेत है तब तो पानी एक तरफ से आप देंगे तो नीचे की तरफ आसानी से चला जाएगा। नीचे पटवन करते हैं तो क्या होता है, एक जगह पाइप दिए और वहीं पे पानी ज़्यादा लग गया तो उससे फसल नुकसान हो जाएगा। और लेजर लाइन लेवलर जिस खेत में किया रहता है उसमें अगर आप पानी देते हैं तो पानी आसानी से रेंगते हुए दूसरी तरफ में बढ़ जाता है। ये मशीन बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है। इससे आपको इसका चलाने का जो सबसे बढ़िया समय होता है गर्मी का समय होता है, क्योंकि गर्मी में 2 महीने का समय आपको रहता है। और उस समय क्या होता है कि जब आप जुताई करते हैं तो नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे हो जाती है। मिट्टी को धूप मिल जाती है, हवा मिल जाती है तो खूब भुरभुरी हो जाती है। और जितनी अच्छी भुरभुरी मिट्टी रहेगी, ठीक है, उतना अच्छा ये मशीन आपका काम करेगा। ये ऑटोमेटिक होता है, सेट कर दिया जाता है। एक यहाँ पे है स्टैंड लगता है, अपने खेत के बाहर में लगाया जाता है और इस पर एक मशीन ऊपर में हम लोग निकाल कर दिए हैं, इस पर सेट किया और उस मशीन को छतरी जो होती है, ट्रैक्टर की अगर छतरी लगी हुई तो छतरी से ऊपर रखा जाता है। प्रोसेसिंग मशीन है, ठीक ना, उसमें डालेंगे तो फ्रेश आपका भी निकल जाएगा। तो किसी भी चीज का बस इसमें जाली रहती है, जाली बदलनी होती है। जाली का बड़ा छोटे, जैसे सरसों का करना है, सरसों की छोटी जाली रहेगी। चना है, चना के लिए ये हो गया। ये जो है गेहूं का बहुत आसानी से मड़ाई हो जाएगा, ठीक। चना का हो जाएगा, मसूर का हो जाएगा, मटर का हो जाएगा, सरसों का हो जाएगा। ये सब फसलों के लिए बहुत अच्छा है। धान का इसमें नहीं होता है, धान को खोल करके दूसरा सेटिंग करना पड़ता है, तो हम लोग नहीं करते हैं धान के लिए। बाकी और सब चीज़ का इसमें आप खूब बढ़िया से थ्रेसिंग कर सकते हैं। एक ही मशीन से कई चीज़ का कर सकते हैं। प्रदर्शन है जी जी जी, बिना जोते हुए उसी तरह से हम लोग कर दिया, ठीक ना। और इसमें जो DBW 187 जो प्रजाति जिसको कर्ण वंदना के नाम से है, ठीक है, अब तक की देश में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन देने वाली तकनीकी है, प्रजाति है। हाँ, DBW 187 है। पूरे खेत में जाएगी और जो कीड़े मकोड़े रहेंगे उसको भी वो खाएगी। और जब उसको गर्मी महसूस होगी, ठीक ना, तो फिर पानी में उसमें वो चली जाती है। तो इसके लिए तकनीकी है, ये संरक्षण के रूप में है, नहीं के बराबर है जी। अगर एक आग दो आएगा तो इसको बाद में निकाल भी निकल भी जाएगा, फिर एक कवर का ज़्यादा फैल जाता है पूरा। अब इसमें क्या है कि हम लोग बुआई किए, उसी नमी पे पेंडिमेथिलिन नामक एक दवा आती है जी, खरपतवार नाशी आती है, रसायन जो है स्टाम्प के नाम से, उसका स्प्रे हमारे यहाँ पूरे फार्म में स्प्रे हो जाता है, ठीक ना। मसूर में लेकिन इसमें अच्छा है, इसको सिंचाई भी किया जा सकता है। एक हल्का सिंचाई दिया जाएगा, बहुत हल्का सा। तो इसका प्लास्टिक का भी आता है परमानेंट, जिसे इस तरह से बनवाए तो सरकार उस पर योजनाओं पे अनुदान भी देती है। तो इस तरह से दे करके आपके अगर एक आध 2 पशु रखे हैं तो उससे खूब बढ़िया आपकी खेती कितने बना है, जितनी ज़मीन में ये जी कितने का उपलब्ध हो जाएगा, कितने फुट का? इससे ये तो आपके ऊपर है ना कि कितना आप बना रहे हैं साल भर में, ठीक है। साल भर में इसका 5 साइकिल निकल जाता है ना। तो क्लाइमेट कैसे मेंटेन होगा भाई, देखिए ऊपर से भी वृक्ष लगा दिए तो छाया रहेगी, ठीक है।
इसके ऊपर भी आप सेट दे दिए हैं, तो धूप हो गया, बरसात हो गया, उससे भी ये आपका सुरक्षित रहेगा। तो इकोसिस्टम को भी मेंटेन करें कि यहाँ बहुत ज़्यादा आपको गर्मी नहीं महसूस होगी। जितने भी रहेंगे केचुआ रहेंगे तो गर्मी नहीं महसूस होगी, तो बढ़िया से क्या करेंगे, काम करेंगे अपना। ठीक है। और ठंडी में भी ढके होके हैं तो टेम्परेचर अंदर का मेंटेन रहेगा, अच्छे से काम करेगा। उन्होंने प्रोसेसिंग किया, ठीक है, तो उसके बाद जब टकराया इस पर तो उसका जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ा, और जब ग्रेडिंग की उन्होंने इससे प्रोसेसिंग की तो और बढ़ गया। हमारा तो था 86, उसका हो गया 88, हमसे भी ज़्यादा ये है। तो यहाँ पर जो है वो मशीन के माध्यम से यहाँ पर आता है, एक बार ड्रम में जो है इकट्ठा होता है, इकट्ठा होने के बाद फिर धीरे धीरे जो है यहाँ से आता है। तो इसमें देखिए 3-4 जगह बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आएंगे आप, देखिए ये फाइन ग्रेन गोल्ड चीज़ यहाँ पर आएगा, ये भी यहाँ पर जो है ये भी मेडियम गोल्ड आएगा, ठीक है। रिजेक्टेड माल यहाँ पर आएगा, ठीक है। और जो ओवर मैच्योर होगा, ज़्यादा मन बड़ा होगा, वो यहाँ पर आके मिलता है फाइन चीज, यहाँ पर आके देते हैं, ठीक है। तो वो जो है 10%, 5% के करीब होता है, जो सबसे बड़ा दाना होता है यहाँ पर आके मिलता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम ग्रेडिंग करते हैं, तो उसमें कटे फटे सी यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर जो है जो अवशेष हैं, ठीक है, वो निकल जाएंगे। इसके जो कटे फटे रहेंगे यहाँ पर आके गिर जाएगा, जो दालें होंगी यहाँ पर निकल जाएगा, और फिर जो है जो उसी का जो है गर्दा सीड बच गया, वो जर्मिनेशन जो है आपका जर्मिनेट करेगा, ठीक है। बोल्ट जो बड़ा दाना होता था, उस दाने को जो है सीड के लिए रखा जाता है अगले साल बोने के लिए। हम लोग सूप के द्वारा करते हैं। हाँ, सूप आइए, इधर आइए, इधर आइए। राजस्थान यहाँ की हमारी औसत वार्षिक वर्षा जो है लगभग 1099 मिलीमीटर के औसत है, लेकिन विगत 2013-14 पिछले में 2011-12 से मेरे पास आंकड़े हैं कि अब तक जो है लगातार 6 बार इसमें टर्मिनल डॉट पोजीशन आया है, मतलब फसल की अवस्था में सुखाड़ की स्थिति आई है। योजना स्वीकृत हुई हमारी, तो ये सुखाड़ पे स्वीकृत हुई। तो सुखाड़ से संबंधित हमें जो कि उस विलेज का जो सिलेक्शन हुआ है, तो टोपोग्राफी हमने 3 तरह से बांटा था, अपलैंड, मीडियम लैंड एंड लो लैंड। तो अपलैंड में सुखाड़ का ज़्यादा प्रभाव आता है, तो अपलैंड में हमने जो है मिलेट्स था, और तब जाके जो है आपको इनकम होगा। इसलिए कि अगर आप मछली पालन किए, ठीक है, उसके साथ साथ जो है आप सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं, उसके साथ आप फलों का भी लगाए हुए हैं, आम लगाए हैं, अमरूद लगाए हैं, केला लगाए हैं, ठीक है। ये सारी जो फलें हैं, ठीक है, उनको आपने लगाया है, तो आपको उसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। आपका परिवार जो 4-5 लोगों का है, उससे उसकी पूर्ति हो जाएगी। पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग बागीचा लगाते थे, आपने देखा होगा। पहले लोग अपने मार्केट में हम खरीद के ला रहे हैं सब्जी, वो हमारी बचत होती थी। अगर मान लीजिए 1 हेक्टेयर का आपके पास 4 बीघे का प्लाट है, तो उसमें 1 एकड़ में भी हो सकता है। 1 एकड़ में मछली आप लगाएंगे तो मछली भी हो जाएगा, सब्जी भी हो जाएगा, फल भी हो जाएगा, ठीक है, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, ठीक है, इसके साथ जो है। लेकिन 1 हेक्टेयर का 4 बीघे का अगर कोई आपके गाँव को मिला के लगभग जो है 685 परिवार हुए हैं। इस तरह से देखें तो हम 1400 फैमिलीज पे काम कर रहे हैं, जिसमें इस जो चारों गांव को मिला के मात्र इस पूरे जो तो परियोजना क्षेत्र में हमारे मतलब दीर्घ किसान, जिसको लार्ज फार्मर बोलते हैं, तो हमारे पास लार्ज फार्मर मात्र 8 लार्ज फार्मर हैं, जिनके यहाँ बैठे हैं भी लार्ज। जो हमारी कमेटी किसान इकट्ठा करता था, तो इन्हीं में छोटा सा ये बैंक है, आप देख रहे हैं कि बीज बैंक है। ये गांव के ही किसान लोग अपना बीज लाके, जो हम लोग नया बीज कर देते हैं, तो अपने यहाँ स्टोर नहीं कर पाते, और कुछ कमेटी के माध्यम से पैदा कराते हैं। तो ऐसी प्रभेदों के बीज हम यहाँ पे इकट्ठा रखते हैं, चाहे चने का हो, चाहे धान का हो, चाहे गेहूँ का हो, कि वो हमारा लहसुन में जो है
शुरुआती में जो तो घास ना आए उसके लिए किसान को हम लोग मोटिवेट किए, तो उसने जो है धान का पुआर का पुष्टि या भूसे उसने बिछा दिया, उसमें कोई घास नहीं आई। देखिए इस तरह से आगे भी लगा। और सब्जी का था, एक तो हमारा टेक्नोलॉजी मॉडल ये था, ये सारा हमारा आयुक्त पानी कितना हुआ है, किस किस तरह का हो, इसके लिए हमारा एक प्रयास है इस परियोजना के माध्यम से हुआ। वो किनारे देख रहे हैं वो लगा है वर्षा मापी, जितना वर्षा होता है डेली होता है। हम लोग जब आए थे तो ये हमारा स्टाफ यहाँ पे टेम्परेचर नापने आया था सुबह 8 बजे और 2 बजे। डेली जो है तो टेम्परेचर नापा जाता है, रिकॉर्ड होता है कि आज का टेम्परेचर अधिकतम कितना गया, न्यूनतम कितना गया, उसके हिसाब से हम लोग किसान को सुझाव देते हैं। तो वो टेम्परेचर है उसमें दो तरह का है, मिनिमम लगा हुआ है, अधिकतम का लगा। घास को रोकता है और यही सरगल के बाद में जो तो उसका पोषण करता है, निकल बाई बढ़ती है, ठीक है। और मिट्टी के संपर्क में नहीं आता है, पानी के संपर्क में आता है तो गलता रोग नहीं आता है। इसलिए सब्जी की क्वालिटी अच्छी रहती है, फल ही अच्छे होते और पूरे में मचान बना के जो है तो बहुत अच्छा फल किसान को मिलता है। ये उद्देश्य है मचान का। बताया जा रहा है यही प्रबंधन का तरीका अरहर में भी इस्तेमाल करना है, चना में भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। अरहर आप लोगों के ज्यादा होता है, चना सभी लोगों के यहाँ जहाँ तो अरहर चना की, इसके बाद अरहर चना की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ अरहर में चना में, ये चना में हाँ दोनों में काम, जो दवा चना में काम करी वो अरहर में काम करी, वो भी टमाटर में काम टमाटर में काम करेगा, ठीक है। इमामेक्टिन बेंजोइक जरा वो ला दो तो। ये रासायनिक दवाएं हो गई। जैविक दवाओं में ये बड़ा वाला लगा, जैविक दवाएं बीटी दवा वही है मतलब जैविक हो गया बीटी। और यही है हमारे कमरे में, ठीक ना, बीटी पाउडर। हाँ वैरायटी कर्स्टकी, आगे लिखिए प्रजाति कर्स्टकी, नहीं पानी में घोल के करना है। जब भी दवा का स्प्रे करें 1 एकड़ में कम से कम 200 लीटर पानी का स्प्रे होना चाहिए। अगर फसल पूरी है तो 200 लीटर से कम लीटर पानी इस्तेमाल 1 एकड़ में नहीं करना है। हमेशा दोपहर बाद स्प्रे करना है जब धूप कम हो, ठीक है। गर्मी में तो बिल्कुल 3 बजे के बाद, और इस समय तो कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। जब भी दवा स्प्रे करें, ऐसी दवाएं जो पानी में डालने पे दुधिया रंग देती हैं उसको तो हाथ से बिल्कुल नहीं छूना है। अगर आप हाथ से छुएंगे तो वो शरीर में आपके प्रवेश करेगी, ठीक है, क्योंकि वो इमल्सन होता है और उसका अवशोषण त्वचा के द्वारा अधिक होता है, इसलिए उसको बिल्कुल नहीं छूना है। हमेशा चश्मा पहन के ही दवा डालना है और मुंह और नाक पे मास्क बांध के या गमछा बांध के ही करना है, ये हमेशा ध्यान रखें। किसी भी दशा में आपके हाथ पे पानी, यहाँ से शुरुआत करेंगे, इधर जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, ऐसे होते हुए तब ऐसे निकलेंगे, ठीक है। हमेशा दवा स्प्रे करते समय ऐसा ना हो कि दवा स्प्रे किया और उसी में घुस रहे हैं। हल्का स्प्रे करिए और तिरछा चलते हैं, हल्का तिरछा चलना चाहिए। ऐसा पता नहीं लगता आपको, उतना समय कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो लंबी अवधि के बाद उसका प्रभाव दिखेगा। कभी किडनी फेल हो जाएगी, रोशनी आँख की कम हो जाएगी, देखें सब था। वो दूसरा को एकदम जो कली निकल रही है उन कलियों को आपस में जोड़ देता है और जोड़ देने के बाद उसी के अंदर रहता है और वहाँ से फिर हालांकि उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता, कल्ले ज्यादा निकलते हैं उससे नीचे से, ठीक है। तो इस तरह का रहता है। आप देखिए इस तरह के पत्ती जोड़ देगा, उसी के की दिखता है ना, वही वाला तो है, ये लाल लाल नहीं दिखता, बड़ा बड़ा रहता है। कब लग जाता है खेत में, जब फसल पक रही होती है उसी समय खेत में लग जाता है। और जो लोग काट करके खलिहान में कई दिनों तक रख देते हैं उनमें तो गारंटी के साथ लगता है और अंडे दे देता है। चना आप देखे होंगे, चना पे आप देखे होंगे सफेद सफेद रंग का कोई चीज चिपका रहता है, देखते हैं ना, वो उनका अंडा होता है।
हाँ वो अंडा होता है जो सफेद सफेद रंग का चिपका होता है, छुड़ाएंगे तो जल्दी छूटेगा नहीं वो, उस लिक्विड पाइप को खूब तेज। इसके लिए रिजेंट का कितना यूज करते हैं? रिजेंट का 20 से 22 किलो। हाँ इन दोनों में से कोई एक डालिए, फर्स्ट क्लास काम करेगा। लेकिन पानी डालना चाहिए खेत में, ठीक ना, थोड़ा सा अगर ये पानी है तो 1-2 इंच बहुत बढ़िया काम करेगा। ये छिड़काव में पानी का बोतल से घुमा दीजिए, वैसे घुमा दीजिए, अगर यहाँ पानी निकलता है ना डिलीवरी पाइप, वहीं ऐसे हिसाब से उसमें छेद करिए जो वहाँ टप 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 चुए और एक चूहे उसमें खेत में। मान लीजिए बिजली के बिजली का तो भरोसा नहीं है, वहाँ भाग जाइए। हाँ तो उसमें 2 बार कर दीजिए, ज्यादा है। एक जो आम होता है, आम का बगीचा, उसमें 4 साल 5 साल के बाद वो सूखने लगता है, यानी ऊपर से पत्ती उसमें बीच में ढांग सूखने लगता यहाँ है। हमारे पत्ते वो टेढ़े हो गए, सिकुड़ गए। वो डाई बैग बीमारी होती है, बीच बीच में डाली ऊपर से सूखना शुरू हो जी गई। हाँ, ऊपर से ही 4-5 साल का पौधा हुआ, 6 साल का, ऊपर से डाली सूखना शुरू हो गई। ऊपर से भी सूखता है एकदम डायरेक्ट, भी कुछ नीचे से भी सूखना हो। डायरेक्ट जो सूखता है वो तो दूसरा है, लेकिन जो ऊपर से सूखना, एक डाली 2 डाली जी नीचे पत्ती ये ज्यादा होगा, लेकिन ऊपर ठीक रहेगा। किसानों की उपज और व्यापार और वाणिज्यीकरण की बात करता है भारत सरकार 2020 में जिसको रखा गया है, उसमें पहला है फ्रीडम ऑफ चॉइस। आप अपने मार्केट की स्वतंत्रता दे दीजिए, कहीं भी जाइए आप सेल आउट करिए, कोई बैन नहीं आपको। आप कारगिल से लेके केरल तक और आपको नागालैंड से लेके आप जो है पूरे देश में पूरे देश में कहीं भी आप जा सकते हैं। ज्यादातर उनके जो है तो हाँ उनके मूल्य का उत्पाद, उनको उत्पादों का मूल्य एक निर्धारित और एक सामान्य मूल्य नहीं मिल पाता था, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस पे नहीं मिल पाता था, तो वो सिस्टम को प्रभावित करके लागू किया गया है। और साथ ही साथ भारत सरकार जो रिफॉर्म का इस अधिनियम के तहत हमारी जितनी भी कृषि उत्पाद मार्केट पद्धतियां हैं वो बराबर काम करेंगी। एपीएमसी कहीं बंद नहीं होगी, ना उनको डिफेक्ट किया जाएगा, ना उनको बैन किया जाएगा। और दूसरे को व्यक्ति को बीच पे आहतिया को किसान और बीच के लोगों पे इस पे बार्गेनिंग नहीं होगा, उस आदमी कहा गया। आपके फिक्स में उसको कंपोस्ट बनाने के लिए भी नहीं रखते हैं, गोइठा पात देते हैं। ये भी नहीं कि फिक्स बना के कंपोस्ट में रखते हैं, वो कितना नुकसान आपको होता है शायद ये अनुमान आप लोगों को नहीं होगा। ये लोग बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। उसके लिए आज जो हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सरकार आपको अनुदान, अगर आप 5 किलो एक कट्ठा में आप अगर 10 किलो खाद देना है, 5 किलो देना है, तो पैसा आपको 5 किलो के एवज में 6 किलो देना पड़ेगा। एकदम भी आपको उर्वरा शक्ति को ह्रास हो रहा है धीरे 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 धीरे। क्यों अब सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर दे रही है? हम लोगों को उर्वरा शक्ति बर्बाद हो रही है, इसलिए जैविक लोग बहुत मिले होंगे, लेकिन 25-30% आप लोग स्वयं इतना जानते हैं कि उतना कर दीजिए। किस फसल की देनी है उसके बारे में अपने जो भौगोलिक जलवायु और परिस्थितियों के अनुसार जो फसल लगाते हैं उन पर भी हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। साथ ही साथ जो मार्केटिंग की जो समस्या आती है उस पर भी हम लोग किसान को जागरूक करते हैं कि आप ये जो फसल लगा रहे हैं तो इसका मार्केट यहाँ पर, मार्केटिंग में हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है अग्रिम पक्ष प्रदर्शन आयोजित करते हैं। वो अग्रिम पक्ष प्रदर्शन क्या होता है? वो अग्रिम पक्ष प्रदर्शन होता है जो कृषि विभाग है वो 10 साल की प्रजातियों का लगाता है। हम लोग 4 साल 5 साल की जो नवीनतम प्रजातियां होती हैं उनका हम जो है प्रदर्शन जो है आयोजित करते हैं। आपने देखा होगा कि जायद में मक्के की खेती नहीं होती थी, खगड़िया में एक प्रदर्शन लगा था मक्के का और उससे किसान मोटिवेट होकर जायद में मक्के की खेती शुरू कर दी। हमारी फसलें जो है बर्बाद हो जाती हैं, सब्जियों का भंडारण हम नहीं कर पाते हैं, वो जो है इसका अनाज वाली फसलों का हम भंडारण नहीं कर पाते हैं बढ़िया से। अगर भंडारण करेंगे तो हमारी फसल बर्बाद नहीं होगी। आज दुनिया एक समय ऐसा भी था
कि हम बाहर से मक्का और बजरी लाते थे, जो 50 साल की उम्र के जिनकी उम्र होगी वो जानते होंगे, वो मक्का और बजरी आती थी, वही हमारे किसान और जो है हमारे देश के लोगों को उसमें भूखमरी की समस्या थी। तभी शास्त्री जी ने कहा था कि एक दिन हम उपवास रखेंगे, हम दूसरे के हाथ सामने पैर नहीं फैलाएंगे। आज ये स्थिति है कि हम दूसरे देश को निर्यात कर रहे हैं खाद्यान्न के मामले में आज आत्मनिर्भर हैं और दूसरे देशों को हम निर्यात कर रहे हैं। अगर ये स्थिति जो कोविड की जो समस्या आई थी, अगर हमारे देश में क्या अगर खाद्यान्न नहीं रहता तो हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती। चाहिए मांस चाहिए, उसके लिए आप जो है 1 एकड़ की कृषि प्रणाली में अगर 5-6 लोगों का परिवार है तो आराम से जो है साल भर जो है लगातार जो है फसलों को लेके उत्पादन करके और इसके अलावा जो है फलों को सब्जियों का उत्पादन करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति आप कर सकते हैं। नहीं, हम लोग का बहुत अच्छा अनुभव हुआ। कृषि विज्ञान पर भी हम लोग का अधिकारी सब बहुत अच्छे से समझाए, इनका ज्ञान हम लोग को मिला। कौन से पेस्टिसाइड कैसे यूज होते हैं, स्प्रे वाली मशीनें कैसे मिलेंगी, उसको यूज। हम लोग तो सब कृषि क्षेत्र से ही आगे बढ़े हैं। मेरी सोच बराबर यह रही है, सोचता हूँ कि भारत कैसे विकसित होगा। तो बहुत सी चीजें हैं, बहुत से उद्योग कल कारखाने लग रहे हैं, बिजली है, रोड है, पानी है, ये है, वो है। लेकिन 2 बिंदु पर मेरा ध्यान बहुत ज्यादा रहता है कि भारत का विकास, अगर देश में कृषि का विकास होगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज जैसे हमारे इस संस्था के इंचार्ज साहब ने बताया जैसा कि इस कोविड काल में जहाँ हम लोग किसी चीज की कमी नहीं हुई, ये तो बड़ी परीक्षा हो गई हिंदुस्तान की। किसी चीज की ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई बाधा नहीं पहुंची। 1 साल से बाजार बंद है, ऐसा नहीं कि चावल का भाव हो गया, गेहूं का भाव हो गया, ये बहुत बड़ी चीज है। और घूमने जाते हैं और देखते हैं कि पीला पड़ गया है तो तुरंत आप समझ जाते हैं कि ये मर रहा है, इसमें कीड़ा लग रहा है, इसमें यूरिया या जो भी खाद होता है आप छिड़कते हैं, पानी देते हैं और उससे आप उपज देते हैं। इसलिए हर आदमी के स्वास्थ्य पर सरकार को ध्यान मैंने के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा पेड़ पौधा है, आम है, बगीचा, मुर्गी पालन, बत्तख और फिशरीज, सारी चीज़ों को। तो ये बात सही है कि एक चीज़ पर आधारित रहने पर किसान को आप टैंक थोड़ा सा प्लास्टिक का और इस लगा करके कभी आपको मौका मिले तो जरूर जाके देखिए। रोड ही पर इनका संचालित होता है, ट्रेनिंग लेना चाहें तो भी आप ले सकते हैं। बाई फ्लॉप विधि में क्या है कि अलग अलग टैंक में, टैंक कैसा तो पानी का जो टैंक देखते हैं 1000 लीटर वाला, 2000 का उसी तरह का टैंक बना हुआ है, इतना ही बड़ा घर में रखा हुआ है। और पानी भी उसका बदलना नहीं है, पानी में वो बुलबुला उठते रहता है और उसमें ऑक्सीजन और उसमें उसकी जो एक जैविक चीज डाला हुआ है जो कि उसको शुद्ध करते रहता है। और अलग अलग टैंक में अलग अलग ढंग की मछलियाँ पाली जाती हैं। और एक प्रयोग हुआ जो सीख करके आए हैं इजराइल से, इनके भतीजा गए थे सीख करके आए हैं, तो उस टेक्निक को भी आप लोग जानिए कि उसमें बहुत बड़ा पॉन्ड, बहुत बड़ा जमीन नहीं बर्बाद करना है। ये एक शेड में हो सकता है, घर के अंदर में, आंगन में कहीं आप कर सकते हैं। और अभी ट्रायल बेसिस पर ये 4 लाख की मछली इनकी निकल गई। तो आप लोग कभी मौका मिले तो बाई फ्लॉक विधि से जो मछली पालन है जरूर आके देखिए। मैं भी गया था।